जय हिंद। वंदे मातरम। बिहार, बिहारी तथा जातिवाद चुनाव के समय में सबसे बड़ा समस्या बिहारियों के लिए, बिहार के लिए जातिवाद क्यों हो जाता है। अनेकों लोग मुझसे कहते हैं कि मनीष जी, जैसे सारे नेता जो है वो जातिवाद के नाम पे टिकट लेते हैं और केंद्र में भी जब चर्चा होता है, बिहार में टिकट देने की बारी आती है तो जातीय समीकरण साध के टिकट दिया जाता है। तो आप भी जो है जाति के आग में काहे नहीं कूद जाते हैं। हमको बहुत सारे लोगों ने बोला। मैंने बोला कि नहीं, कभी ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं। और बिहार जिस आग में पिछले 75 साल से जल रहा है, उस आग में अब हम लोग बिहार को नहीं झोंकेंगे। हालांकि बहुत सारे नेता, बहुत सारे बड़े बड़े लोग बहुत सारे वादे करके आए बिहार में, और उन्होंने कहा कि बिहार से जातिवाद को खत्म करेंगे, परिवारवाद को खत्म करेंगे। और फाइनली जब मौका आता है तो हर जगह तो इस पे ध्यान दिया जाता है, लेकिन बिहार में जो है हर एक पार्टियां जो है परिवारवाद में थोड़ी ना थोड़ी डुबकी जरूर लगा लेती है। और जातीय समीकरण साध के जो है हर एक विधानसभा और हर एक लोकसभा में टिकट दिया जाता है। ये आप सभी को सबको पता है। बहुत सारे लोग कमेंट में आएंगे, बोलेंगे बीजेपी जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, जदयू जिंदाबाद। अरे बिहार जिंदाबाद का नारा लगाइए आप लोग, बिहारी जिंदाबाद का नारा लगाइए आप लोग। किसी भी पार्टी के समर्थक क्यों ना हो, तब जाके जो है कुछ अच्छा होगा, कुछ बड़ा होगा। मैंने वैशाली में आज से लगभग 1 महीना पहले एक कार्यक्रम था, अनय राज जी ने मुझे बुलाया था वहाँ पे। मैं वैशाली गया था लगभग 1 महीना पहले। एक कार्यक्रम था, मैंने वादा किया था वहाँ पे। आज मुझे अभी आधे घंटे पहले एक आदमी का फ़ोन आया कि मनीष जी, आपने वादा किया था कि बिहार में अगर कोई भी अच्छा व्यक्ति जो है अच्छे मुद्दों के साथ ईमानदारी पूर्वक चुनाव लड़ता है तो क्या आप अपना टिकट के चक्कर में उनका साथ देना छोड़ दीजिएगा। मुझे मतलब कि फ़ोन आया और चीज़ों को याद दिलाया गया। मैंने बोला नहीं, आप अगर बिहार के युवा नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आएंगे, अगर नॉन बिग बिजनेसमैन फैमिली से आएंगे, मतलब कि बड़े बिजनेसमैन फैमिली से नहीं आएंगे, अगर किसान के बच्चे हों, अगर वो अच्छा काम कर रहे हों क्षेत्र में, अगर वो चुनाव लड़ेंगे, मनीष कश्यप उनका साथ देंगे। मैं पहले भी आज से 1 महीना पहले वैशाली जो लोकतंत्र की धरती है वहाँ पे मैंने कहा था, अभी भी मैं कह रहा हूँ। और शिवहर में, मोतिहारी में, बेतिया में, वाल्मीकि नगर में, गोपालगंज में, ये तो आसपास का क्षेत्र है। यहाँ पे तो मैं इजीली पहुँच सकता हूँ, इजीली मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ। चुनाव मैं भी लड़ूंगा, ये तो फिक्स है। और मैंने बोल दिया तो बोल दिया, मैं तो पीछे हटूंगा नहीं। अब जनता लोगों ने मुझे बोला है कि आपको चुनाव लड़ना है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अब बहुत सारे सूरज कुमार यहाँ पे आरजेडी 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 लिख रहे हैं। सूरज कुमार जी, आप बताइए, आप 5 फायदा बताइए कि हम किसी पार्टी का कार्यकर्ता बनेंगे तो बिहार को क्या फायदा होगा। सूरज कुमार जी बताइए। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं बीजेपी बीजेपी बीजेपी, कांग्रेस, जदयू, सब लिख रहे हैं। सूरज कुमार जी बताइए 5 फायदा। क्या आप अपनी बहन की शादी एक अच्छे घर में करेंगे? क्या वो पार्टी आपको पैसा देगा बहन की शादी अच्छे घर में करने के लिए? क्या सूरज कुमार जी, अगर आपके पिताजी बीमार होंगे तो आप अपने पिताजी का इलाज एक अच्छे अस्पताल में कर सकते हैं? क्या आपको उस पार्टी ने रोजगार दिया है? अगर नहीं तो ये जो आरजेडी आरजेडी लिख रहे हैं उसके जगह पे आप लिखिए कि बिहार का विकास, बिहार का विकास, बिहार का विकास, बिहार जिंदाबाद, बिहारी जिंदाबाद, ये लिखिए। बाकी आपकी मर्जी। मैं तो कह ही सकता हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं और मैंने सोचा था कि आज लाइव आऊँगा और मैं बहुत जल्द जो मतलब कि चुनाव लड़ूंगा। मैं बताऊंगा कि किन किन सीट पे जो है हम लोग किन किन लोगों का मदद करेंगे।
मैं बता दूंगा, मतलब कि हमें कुछ समय चाहिए, बता दूंगा। हम लोग घोषणा पत्र भी जारी करेंगे, चुनाव चिन्ह भी बता देंगे और पहले ही बता देंगे, ये सारी चीज़ें हैं। और चुनाव लड़ना है किसी भी हाल में, क्योंकि इन पॉलिटिकल सिस्टम ने हम लोगों को परेशान किया है। बहुत अनेकों उदाहरण है, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। और जब मैं मैदान में आऊँगा, मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के अपना घोषणा पत्र जारी करूँगा, आप सभी को बताऊँगा कि मैं क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा। ये सारी चीज़ें हैं। भारत के अनेकों कोने में बिहारियों के साथ किस प्रकार से परेशानियां होती है, आप सभी को पता है। बिहार का कोई नेता आज तक उन लोगों की परेशानी को दूर करने का प्रयास नहीं किया। लालू जी भी कहे थे कि लालू जी के संघर्षों का मैं सम्मान करता हूँ। उन्होंने संघर्ष किया, अपना विरासत खड़ा किया, अपना इतिहास बनाया। लेकिन एज अ सीएम लालू जी के कार्य मुझे पसंद नहीं है। उन्होंने कहा था जुहू चपाती आएंगे, छठ मनाएंगे, वो नहीं गए, उनके कार्यकर्ता गए। और वहाँ पे फिर क्या हुआ, किन लोगों ने किन लोगों को पीटा, बताने की ज़रूरत नहीं है। तमिलनाडु प्रकरण में क्या हुआ था, आप सभी को सच्चाई पता है। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक जगह से फ़ोन आया, बोला गया कि यहाँ पे मजदूरों के साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। मैंने बोला कि ठीक है, पावर दीजिएगा तो मैं खुद वहाँ पे आके आप लोगों के लिए लड़ूंगा, नहीं दीजिएगा तो जेल जाने की फिर से मैं तैयारी नहीं करूँगा। मैंने साफ साफ बोल दिया। अभी बिहार के ऑटो रिक्शा का एक वीडियो वायरल हुआ था, आप सभी ने देखा होगा। बिहारियों के ऑटो रिक्शा का, मुर्गे की तरह बच्चे पैदा करते हो, क्यों पैदा करते हो, ये सारी चीज़ें। कितना अपमान सहेंगे हम लोग, अब नहीं सहेंगे। मोदी जी ने गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनवाया, स्टैचू बनवाया। मुंबई में जो है बड़ा सा ब्रिज बनवाया। जम्मू कश्मीर में जो है बड़ा सा पुल बनवाया पहाड़ के ऊपर, ना जाने कितने 1000 फीट की ऊंचाई पे। नॉर्थ ईस्ट में जो है रोड बनवाया, पुल बनवाया, टनल बनवाया, बड़े बड़े टनल। देवभूमि उत्तराखंड में उन्होंने विकास किया, तमिलनाडु में और भी बहुत सारे जगहों पे। पिछले 10 साल में एक मीटिंग जो है बिहार के विकास के लिए नहीं किए। क्यों? सवाल तो है और इस सवाल का जवाब चाहिए, सबको चाहिए, हर बिहारी को चाहिए। उसके पीछे जो है सवाल का जवाब हम लोग मोदी जी से पूछे, उससे पहले हम लोगों को खुद से पूछना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों। पिछले 10 साल में हर एक राज्य के विकास पे बातचीत हुआ, तो फिर बिहार के विकास पे बातचीत क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नेताओं को भी पता है कि चुनाव के समय में हमें जातीय गोटी फिट करके जो है टिकट दे देना है। और जहां जहां जातीय समीकरण फिट करके टिकट दिया जाएगा, समझिए कि फिर 5 साल लूट खसोट, फिर 5 साल वहीं चलेगा। ये चीज़ है। हमें चाहिए एयरपोर्ट, हमें चाहिए स्टेडियम, हमें चाहिए एक्सप्रेसवे, हमें चाहिए इंडस्ट्री, हमें चाहिए अपना स्वाभिमान, हमें चाहिए नया बिहार, हमें चाहिए बाढ़ की समस्याओं से निजात, हमें चाहिए प्रॉपर स्वास्थ्य व्यवस्था, प्रॉपर शिक्षा व्यवस्था। अगर ये कोई दे सकता है, हम उनके साथ हैं। अगर इसके लिए कोई आवाज उठाएगा, लड़ेगा, हम उनके साथ हैं। अगर ये कोई नहीं दे सकता है तो हम लोग उनके खिलाफ हैं। न्यूज चैनलों में, बड़े बड़े न्यूज चैनलों में दिखाया जा रहा है कि इनका इतना % वोट बैंक है, ये यहां से उठ के यहां जाएंगे तो इतना समीकरण खराब हो सकता है, इनका इतना % वोट बैंक है, जाति का वोट है, इसका वोट है, उसका वोट है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? अरे हमरो पास मजदूरों का वोट है। और अब मजदूरों की बात होगी, किसानों की बात होगी और गरीबों की बात होगी। और इन मजदूरों को आप लोग जातियों में नहीं बांट सकते। बिहार के किसानों को जातियों में नहीं बांट सकते, बिहार के गरीबों को जातियों में नहीं बांट सकते। अब बिहार के बेरोजगार युवाओं को
अब आप लोग जातियों में नहीं बांट सकते, ये वादा है। बाकी मुझे जो करना है वो मैं करूँगा और डंके की चोट पे करूँगा। मुझे चुनाव लड़ने से मतलब कि भगवान और मेरे परिवार के अलावा कोई नहीं रोक सकता। ये चीज़ है, लड़ूंगा चुनाव और लड़ना है अपने स्वाभिमान से ज़्यादा बिहार के सम्मान के लिए, बिहारियों के अपमान का बदला लेने के लिए, बिहारियों को सम्मान दिलाने के लिए। और शुरुआत चंपारण से होगी और चंपारण ने क्या किया है ये जानने के लिए आप लोग चंपारण में आए हुए नरेंद्र मोदी जी का भाषण जाके सुन सकते हैं। चंपारण में अगर दूसरा कोई भी नेता आया है उसका भी भाषण सुन सकते हैं। तो चलिए, अगर अच्छे रोड मैप के साथ, अच्छे घोषणा पत्र के साथ, अगर नॉन पॉलिटिकल युवा बिहार के 40 लोकसभा सीट्स में से कहीं से चुनाव लड़ेगा, मकसद उसका अच्छा रहेगा, नियत उसका अच्छा रहेगा, मनीष कश्यप उसके साथ है, खड़ा है। और चलिए, अब किसी के सहारे नहीं, बिहारी अपने दम पे बिहार को बदलेंगे। जय हिंद।